हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप फेसबुक, इंस्टा या मेरा दूसरा चैनल है डेली टैरो रीडिंग के लिए, ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट शॉर्ट्स के नाम से है वो, बट वहाँ पे फुल वीडियो डालने लग गई हूँ मैं, तो उस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। कलेक्टिव, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। कलेक्टिव, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। कलेक्टिव, द एम्परर एंड द जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से मैरिड हैं। जो भी लोग देख रहे हो, मतलब आप मैरिड के लिए देख रहे हो, ऐसा क्यों लगा मुझे। जो भी लोग देख रहे हैं वो मैरिड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया है कि कमिटेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए यहाँ एम्परर का कार्ड क्यों आया है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही बातचीत कर रहे हैं एंड इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। मूड स्विंग्स इन द सेंस, कभी लगता है बात कर लें, कभी बहुत ज़्यादा ईगो आगे आ जाती है, कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जो है ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम चलती है, स्ट्रगल फील होता है। और बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर, क्योंकि एम्परर का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा तो यही बता रहा है कि ये रूल करना चाहते हैं रिश्ते में, ये प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, ये अपने आप को जो है पावर में रखना चाहते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं एंड ये प्यार को या कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत कम जगह दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये अभी कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी कोई रिश्ता चल नहीं रहा है, स्ट्रगल में है रिश्ता। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से उसको जो थोड़ा बहुत प्यार दिखा रहे हैं ना, अंदर से वो भी ब्लॉक कर रहे हैं प्यार, वो फीलिंग्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान हो सकता है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल जोन में है। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड है बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन हील नहीं है। अगर ये किसी से दूर हुआ है, अगर ये किसी के साथ था और ये थर्ड पार्टी में भी अगर गया ना, तो ये हील्ड नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, मैंने पहले बोला है कि कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो मैरिड हैं, इसी पर्सन से मैरिड हैं, है ना, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो ये डिसीजन लेकर खुश नहीं है अपनी लाइफ में। वो ऐसे नहीं हैं जैसे थे, वो जैसा चाह रहे थे रिश्ता अपना कि मेरी लाइफ में ऐसा रिश्ता होगा, वो रिश्ता नहीं है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ रह के सुखी नहीं है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड फील करते हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि इन्हें ये अवेकनिंग मिलती है, इनको ये अलाइनमेंट, जो ईश्वर, जो स्पिरिचुअल लेवल पर जो एक तरह से इन्हें इंट्यूशन इनकी गाइड करती है ना, वो यही गाइड करती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी का यूज़ किया या फिर किसी को छोड़ दिया, उस चीज़ का अब इन्हें कर्मा मिल रहा है। ठीक है, यस और नो, यस, इन्हें अब वो कर्मा मिल रहा है। ठीक है, टावर की एनर्जी है। देखते हैं आपके फैमिली और आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। द जजमेंट, द एम्प्रेस। मुझे एक चीज़ और भी लग रही थी कहीं ना कहीं कि मैंने बोला था ना कि जो लोग मैरिड
मतलब ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, मैंने बताया था ना थर्ड पार्टी वाले अभी उसमें कि मैरिड है, वो अपने शायद फैमिली की वजह से मैरिड है वहाँ पर, और वो वहाँ खुश नहीं है। अभी भी यही कार्ड आ रहा है कि फैमिली में भी देखो एम्प्रेस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, सेम कार्ड आया है। ये पर्सन देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ना फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनता है, और स्पेशली स्पेशली पेरेंट्स की, स्पेशली। और किसकी सुनेगा यार इंसान, पेरेंट्स की तो सुनेगा ही, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ तो इन्हें गाइड कर रही है। क्या गाइड कर रही है? इनकी इंट्यूशन इसे यही गाइड कर रही है कि लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ऐसा नहीं होता है जैसा इसमें है, जजमेंट का कार्ड में और लोग भी होते हैं। तो इसे ऐसा लग रहा है कि इसने और लोगों की सुन के और अपना रिश्ता जो है स्टक कर लिया है। ठीक है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी इंट्यूशन जो ये कह रही है, इसकी इंट्यूशन यही कह रही है कि इसके थ्रू अपनी लाइफ के डिज़ायर्स पूरे करने के लिए, बात बड़े ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, कि ये एक ऐसा घर का पर्सन है जिसकी लाइफ में कोई आएगा तो इनकी लाइफ का कुछ स्टेटस चेंज होगा। अभी आप समझे मैं क्या कह रही हूँ, कि इसकी अगर शादी कहीं और होती है, इसकी लाइफ में कोई और आता है जिसका स्टेटस अच्छा हो, उसे इसकी लाइफ में लाया जाए, तो इनका स्टेटस अच्छा होगा, जिसकी लालच इसकी फैमिली को है। और ये इसे इंट्यूशन जो है बता रही है। अभी समझे? और इसी के लिए जो है ये सब कुछ हुआ है, ये जो स्टक हुआ है आपका रिश्ता, वो इसीलिए ही हुआ है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो इससे तब भी ये इसलिए हुआ, अगर आप अनमैरिड हो इससे तो इसको कहीं और ही जो है शादी करने के लिए, या कहीं और ही इसको जो है किसी और के साथ ही जोड़ने के लिए प्लानिंग चल रही है। आपका यहाँ पर कोई ज़्यादा बात नहीं चल रही है आपके बारे में। ठीक है, और इंट्यूशन ये भी गाइड कर रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है। एम्प्रेस का कार्ड है, आप समझ रहे हो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसकी है। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं डे बाय डे, बहुत ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की, और जिसको लेकर ये अपने बहुत सारे जो सच है ना वो छुपा रहे हैं। जो इन्हें पता भी है ना, देखो इसके बाद भी इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है, जो इन्हें पता भी है ना फिर भी ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं कि अच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं जैसे होता ना कि इग्नोर कर देना, इन्हें पता है, इन्हें ये जानते हैं ये क्यों हो रहा है सब कुछ, बट ये इग्नोर कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में शांति बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं सामने वालों को, जिनके साथ ये हैं वहाँ पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हर कोई इनकी खुशी देख के खुश नहीं है, बट ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डिटैचमेंट फैमिली से। ठीक है, अचानक जो चीज़ रियलाइज़ हुई है ना, उससे थोड़ा डिटैचमेंट ज़रूर है फैमिली से। थोड़ा सा एक होता है ना, मन में आ जाती है बात कि यार इस वजह से हुआ, वो थोड़ा डिटैचमेंट ज़रूर है, बट एक होप है अंदर कि टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे किसी की हेल्थ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इनके घर में किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है राइट नाउ, और हो सकता है इनकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है। ओके, देखते हैं पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है कलेक्टिव। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, सो कार्ड्स आपके लिए मैंने निकाले हैं ये वाले, देखते हैं बाकी क्या आता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है आप कोल्ड एनर्जीज दे रहे हो इसको।
इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में न्यूनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं फ्री विल में हो, आप मस्त घूम रहे हो अपनी लाइफ में, मस्त हो आप, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको बहुत कोल्ड एनर्जीज शो कर रहे हो, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहा है अपनी पास्ट के, अपने जो भी इसके साथ ट्रॉमा रहा है उससे, पास्ट की जो भी इसकी आदतें रही हैं बोलने की, जैसे ये बोलता बहुत ज़्यादा हार्श होगा, बहुत बोलता होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान होगा, जहाँ पर ये अब शांति में ये देख रहा है कि मैं कितना और क्या बोल जाता था या बोल जाती थी और मैंने सोचा नहीं उस टाइम पे, अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, अपनी फैमिली की गलतियाँ, ये सब जो है ऑब्जर्व करता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सन को कहीं ना कहीं है ये चीज़ कि ये अगर ये कमिटेड है तो आपको कमिटमेंट दे नहीं सकता है, और अगर ये कमिटेड नहीं है तो ये अभी राइट नाउ थोड़ा और टाइम आपसे मांगना चाहेगा, थोड़ा और घूमना फिरना और ऑब्जर्व करना ये चाहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दोनों तरफ से पर्सन मैरिड, मतलब आप लोग मैरिड नज़र आ रहे हो, सेपरेटेडली मैरिड हो गए या फिर एक दूसरे के लिए मैरिड हो, और पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो रिश्ता है वो समाज को, वो सोसाइटी को, वो कम्युनिटी को, वो इनकी फैमिली को, वो इनकी लाइफ में इनकी जो भी सोसाइटी है उनको शायद समझ नहीं आ रहा वो आपका रिश्ता, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इनके फादर नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्ड हो। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर, मैं मैसेज क्यों करूँ, मैं कांटेक्ट क्यों करूँ, वो करेगा ये करेगी, मतलब वो आप दोनों ईगो में बैठे हुए हो, और ईगो की वजह से आपका मतलब इधर से आपको है कि आप रूल करो रिश्ते को, उधर से उन्हें है कि वो रूल करें रिश्ते को, और रिश्ता आपने दोनों ने स्टक कर दिया है, दोनों स्टेबिलिटी चाहते हो और दोनों ही अपनी शर्तों पे चाहते हो। एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है जिस वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये पेरेंट्स डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर को, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो। मैंने कहा ना कि आपको अगर स्टॉक भी कर पा रहा है सोशल मीडिया पे तो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने आप पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हो, आप बहुत मनी ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में चले गए हो आप, एंड ये पर्सन आपको, आपसे बातचीत भी करना चाहता है बट ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, वो एक, उसको पता है वो क्लैशेस होंगे, वो जानता है, उसको बहुत मन है आपसे बात करने का, बहुत, ठीक है। आपको सक्सेसफुल देख के भी पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो जो आप सक्सेसफुल हो रहे हो, क्या कर रहे हो जो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, ऐसा क्या कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। बड़ी चिंता है इस पर्सन को। जेलसी वाली चिंता कह रही हूं मैं। द लवर्स का कार्ड, फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल, पर्सन की लाइफ में ये पर्सन जो अकेला बैठा हुआ है ना, ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये बहुत अपने आप में ना, मैंने बोला ना, ये अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, ये सब चीज़ें जो एनालाइज कर रहा है। और देखा जाए तो ये पर्सन अकेला बैठ के, जब ये अकेला बैठा है, जब इसकी इसकी इंट्यूशन इसको बहुत साथ दे रही है, तो ये कोई डिसीजन बना रहा है, और डिसीजन जो बना रहा है वो बना रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करे, ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो उसको अपनी लाइफ में से कैसे निकाले, या थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपैरिजन कर रहा है ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ये मैरिड है तो ये कंपैरिजन करता है आपका थर्ड पार्टी के साथ, आप कितने नर्चर केयरिंग थे, आप कितना प्यार करते थे, आप कितने सपोर्टिव थे, आपने कितना इसके लिए जो है किया है, वो सब ये बहुत ज़्यादा दिमाग में लेके बैठा हुआ है।
बहुत रोमांटिकली फीलिंग्स हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे इसको कंपैटिबल पार्टनर जो चाहिए था ना, कि अगर मुझे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे सेम जगह पर आप काम करते हो, या फिर आप लोगों ने जो है सेम तरीके से अपने आप को स्ट्रगल से बाहर निकाला है, सेम आपकी एक लाइफ जर्नी रही है जो एक दूसरे को आपने बताई हुई भी है कि आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल था, इसने बताया हो मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल था, आपने कैसे ग्रो किया है और एक साथ ग्रो किया है। तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है एडमायर करता है, बहुत पसंद करता है और उसके लिए अप्रिशिएट भी बहुत करता है ये आपको, ठीक है। पर्सन रोमांस बहुत फील कर रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल और वहाँ किंग ऑफ कप है, आप दोनों सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग वापस आना चाहते हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, तो वो एनर्जी आपके पर्सन को भी फील होती है, ठीक है। पर्सन आपका वेट कर रहा है, पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, पर्सन आपका वेट कर रहा है। पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में था ये पर्सन और अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मतलब ये जो वेट आप लोगों के बीच में रही है ना, उसने इस पर्सन की फीलिंग्स को बहुत बढ़ा दिया है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है इसके अंदर, और ये आपको जो शायद पहले टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में रखता था ना, अब नहीं रखता है। पर्सन किसी तरीके का एक डिसीजन बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो यहाँ पे 3 वॉन्ड है, इसने एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, और मैंने ये कार्ड हटाया तो मुझे फिर से एस ऑफ पेंटिकल दिखा है, पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ देखता है एंड बहुत फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इसको लगता है कि ये रिश्ता यहाँ से यहाँ तक जब जाए, जब मैं प्रपोजल करूँ या जब मैं अपने पर्सन को जो है गिफ्ट दूँ कोई, या मैं जब सॉरी बोलूँ, तो रिश्ता बहुत दूर तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिश्ता आज है और कल नहीं है। ये पर्सन आपसे या तो छोटे हैं या आप इनसे बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एज गैप नज़र आ रहा है मुझे, कि एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में 4 से 5 साल का, तो बहुत आराम से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन ट्रैवल कर रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। एक होप है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कार्ड ये कैसे फिश देख रहा है ना, इस कप के अंदर फिश कहाँ से आ गई, अपने आप तो आई नहीं, ये इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये होप कर रहा है कि आपका मैसेज आएगा, कांटेक्ट आएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, फिर से आपके बीच में रोमांस बनेगा। बहुत अट्रैक्शन वाली भी एनर्जी है ये। जब भी अकेला बैठता है तो जो भी रोमांस आपका पहले पास्ट में रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आज रात भी यही फीलिंग है कि ये रोमांस के बारे में बहुत सोच रहा है एंड बार बार फीलिंग्स आपके लिए बनती हैं, चाहे कितना भी कट ऑफ करता हो ये। मिरेकल देखो आप, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स, फूल के साथ फूल। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। बहुत सारा शुक्रिया आपका, बहुत सारा शुक्रिया आपका इस रीडिंग में अपना प्यार देने के लिए। जो भी मेरे ये व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, बाबा प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ उन्हें ब्लेस करना, उनकी लाइफ में खुशियाँ देना, कृपा करना प्रभु। फूल के साथ बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही जल्द हो रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए फेब्रुअरी फेब्रुअरी मार्च बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ दोनों ही कार्ड फूल के हैं। फेब्रुअरी और मार्च बहुत प्रोमिनेंट है। ये पर्सन किसी तरीके से आपकी तरफ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन को पता है कि इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर्सन को पता है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इस पर्सन को अंदर से ये भी एहसास है कि शायद आप रिश्ता एंड कर चुके हो, आप अब इस रिश्ते को और ढोना नहीं चाहते हो, इसलिए ये पर्सन शून्य से स्टार्ट करना चाहता है। पास्ट को बिल्कुल लेट गो करना चाह रहा है। पर्सन आगे आकर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है आपके लिए। वाओ, और द सन भी है इसमें। देखो अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ देखो, आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे भी सन है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। एंजल्स की कृपा है आपके रिश्ते पे, और ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में विचार करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो इसके आसपास लोग हैं ना, उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आपने हमेशा इसको रिस्क से बचाया है, हमेशा इसे लॉयल्टी दी है, और ये पर्सन उन बातों को बहुत याद कर रहा है। पास्ट के बहुत सारे जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कट ऑफ करके और एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है पर्सन, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कभी करी ही नहीं है। ये ज़्यादातर जो है ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में विश्वास ही नहीं रखा। ये बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है। बोलता बहुत है बट फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने मन की बात नहीं बताता है। ध्यान से देखो कार्ड दिखाती हूँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड देन 2 ऑफ कप्स है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन इस ब्रेक के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है ना पहचान पाया है, अपनी इंट्यूशन पहचान पाया है। इस पर्सन को अगर आप पे कोई शक भी था ना कि यार आप प्यार करते हो या सिर्फ एक ये ऐसा रिश्ता है कि आज है कल नहीं है, वो सब इसके जो भी इसके डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं इसको मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस ब्रेक के दौरान बहुत सारी चीज़ें एहसास हुई हैं। इस पर्सन को ये पता है ये रिश्ता प्रोटेक्ट है, ये रिश्ता कहीं नहीं गया है, ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि ये आज रात की अगर मैं फीलिंग्स बताऊं तो बहुत लो एनर्जी में आ जाने वाले हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी जो है ये मून की एनर्जी को दर्शाता है, और मून की एनर्जी जो है बहुत बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में पर्सन आ जाता है डेफिनेटली। तो ये आपको बहुत याद करने वाले हैं, आज रात बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन थी, इनको लगता था ये प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये प्यार है या सिर्फ एक एडिक्शन है, वो सब क्लियर हो रही हैं। पर्सन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने क्यों आप के साथ क्या कन्फ्यूजन थी, खुद के साथ क्या कन्फ्यूजन है, वो सब समझ आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे इनको खुद को ही कन्फ्यूजन थी कि ये प्यार भी है या नहीं है, फीलिंग्स भी है या नहीं है। ठीक है, ओके, सो लेट्स चेक मोर। फ्री योर सेल्फ, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं है, कमिटमेंट में रहना पसंद नहीं है, और यही आपके रिश्ते का एक बहुत बड़ा रिस्क बना है। ये पर्सन, ये भी हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में हो, ये किसी रिश्ते में, और ये फ्री होना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ कनेक्ट हो पाए। आज रात बहुत ज़्यादा रोमांस फील करने वाले हैं पर्सन आपके लिए। एंड अगर यहाँ देखा जाए तो पर्सन आपको किस करना चाहते हैं ये पर्सन। एंड मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोई कभी आप इनसे मिले हो और आप बहुत ऐसा हो सकता है कोई आपने क्लोथिंग ऐसी करी है जिसमें आपकी बॉडी थोड़ी और शो ऑफ हुई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सी देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, रोमांटिकली बहुत सारी फीलिंग्स हैं इसके अंदर। हनीमून आ गया है इसके बाद, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मैरिज वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन हनीमून की बहुत सारी वाइब्स को, बहुत सारी मेमोरीज को याद कर रहा है। रीट्रीट, पर्सन डेफिनेटली प्राइवेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। प्राइवेटली आपके साथ ये पर्सन कहीं विजिट करना चाहते हैं, ताकि आपकी और इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो ज़्यादा आपको क्लियरली बता पाएँ, ज़्यादा क्लियर आपसे बात कर पाएँ। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको याद करके बहुत 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 ज़्यादा इमेजिनरी भी अपने दिमाग में लेके चलते हैं। ये पर्सन अगर किसी के भी साथ हैं तो ये इमेजिन आपको ही करते हैं अपने साथ। ठीक है, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन बहुत परेशान हो रहा है। पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाह रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन क्या हो जाता है यार, बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब आपके और इनके बीच में जब बातचीत हो तो बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कोई भी तरीके का उसमें, फ्री योर सेल्फ भी यही बात बोल रहा है ना कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो, बात करो, क्लियर बोलो। क्लियरली नहीं बोलोगे तो ना आपको समझ आएगा ना उन्हें समझ में आएगा। डोंट क्राई फॉर मी, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए ना रो। अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप परेशान हो तो डेफिनेटली यही सारी एनर्जीज उनको भी हिट करती हैं जाके। तो मैंने बोला भी है कि वहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड था कि पर्सन बहुत लो एनर्जी में चला जाता है। अगर आज रात आप रोओगे तो डेफिनेटली आपका पर्सन भी रो सकता है आपके लिए, तो इसलिए प्लीज़ नहीं रोएं, वो भी आपको यही कह रहे हैं। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रोमेटिक मेमोरीज। तो मैंने बोला था अभी बीच में भी कोई कुछ कार्ड्स आए थे, मैंने बोला था कि पास्ट के कुछ हैं ऐसे ट्रॉमा जो अभी उनसे थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। एंड ट्रॉमा वर्ड ही यूज़ किया था। I'm a प्लेयर, हो सकता है कि पास्ट में आपने बार बार इनको शक किया हो, क्योंकि यहाँ पर है ट्रॉमेटिक मेमोरीज, तो कहीं ना कहीं बार बार आपने शक किया हो, बार बार आपने इनके फ़ोन्स चेक करे हैं, या इनको कहीं ना कहीं आपने ऐसे बोला है कि आप प्लेयर हो, आप लोगों के साथ रहते हो, आपको मेरी कोई टेंशन नहीं है, या मैं दो लोगों के साथ में बीच में मैं ऑप्शन नहीं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, और अब ये आपको सामने से आपको ऐसा कहते हैं मैं प्लेयर हूँ, गुस्से में नहीं कहता कि अच्छा हाँ ठीक है जो कह रहे हो कह लो, मैं तो यही हूँ, फिर वो वाली एनर्जी में ये पर्सन आंसर दे रहा है।
आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, ये हमेशा आपको जो है जब भी आप हो इनसे कांटेक्ट करोगे या मैसेज करोगे, जब भी आप इनसे कोई हेल्प चाहोगे तो ये वहाँ होंगे आपके लिए, आपको सपोर्ट करेंगे, ये इनकी तरफ से कहना है आपको, ठीक है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, कहीं ना कहीं ये अभी फ़िलहाल किसी के साथ हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि ये जिसके साथ भी हैं ये आपको ही इमेजिन करते हैं। राइट नाउ में पर्सन, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, राइट नाउ में पर्सन किसी और के साथ है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देखो बहुत फ्लक्चुएटिंग इसकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको ये जो बताता है ना, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक फलाना ढिमकाना, आई एम प्लेयर शमकाना, तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जेलस करवाना चाहता है ताकि आप इसको चेज करो, ताकि आप इसको मैसेज कांटेक्ट करो, ठीक है। आई एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स वेयर आई एम, जहाँ पर भी ये है ये वहाँ पर नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ जो इसका रिश्ता रहा है उसमें कोई भी गलतियां इसकी पास्ट में रही हैं, वो नए किसी के साथ भी अभी जुड़ा है ना, वहाँ पर भी वो गलतियां नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि नए तरीके से ही चीज़ें चले वहाँ पर भी, तो बहुत संभल के चल रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ भी। मैंने बोला था ना आपको कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को चाह रहा है कि पुराने वाले मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वाले रिश्ते में ना आए। तो ऐसा अगर ये किसी के साथ है तो ये चाह रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ गलत हो गई हैं, आपके और इनके रिश्ते में गलत हो गई हैं, वो अब वहाँ पर गलत ना हो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं पहले आपके लिए। फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि जो आप अपने मन में सोचे जा रहे हो, जो वो अपने मन में सोचे जा रहे हैं, वो सब कुछ अलग ही है। आपका क्लियर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, और जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ना आपको कुछ पता है ना उन्हें कुछ पता है। आप अपने मन में बातें बनाए जा रहे हो, वो अपने मन में बातें बनाए जा रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों में चीज़ें ठीक होने वाली हैं। मैंने आपको फरवरी मार्च का टाइम दिया है, और ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो कहीं ना कहीं आप और लोगों से हेल्प ले सकते हो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो फरवरी तक का आप वेट करो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी सामने आ जाएगी, ठीक है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए कलेक्टिव। द जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द वर्ल्ड, ओके। हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक से। तो हाँ, नेक्स्ट 11 डेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पर्सन का कांटेक्ट तो आपको आ सकता है, बट कमिटमेंट के लिए पर्सन अगर आप कहोगे तो ये फिर आइसोलेट हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी आपकी बने, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आएगा। अगर फिर से आएगा इन द सेंस कि अगर ये आपसे जो है डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप आपसे कमिटमेंट मांगते, आप इससे कमिटमेंट मांगते हो और ये फिर से जो है आइसोलेट हो जाता है, तो ये फिर से वापस आएगा। यहाँ पर क्लोजर नहीं है अभी आपके रिश्ते में, ठीक है। तो जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर किसी का ख़त्म हुआ है रिश्ता तो वो दोबारा स्टार्ट होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पर्सन की लाइफ में शायद किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ें ठीक होंगी, सॉर्ट आउट होंगी, ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आएगा। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा अकेला है और उसको आपकी ज़रूरत है, और ये पर्सन बार बार ऐसे ही करेगा, इन आउट की एनर्जी, ठीक है। सो 11 डेज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, एंड 11 नंबर न्यू बिगनिंग की बात बताते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है आपके रिश्ते में। जो भी पुराना है वो फूल की एनर्जी के साथ, जो भी पुराना है वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, न्यू तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये पर्सन जस्टिस चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।